नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बिहार की बात होगी फिर से। वजह वजह यह है कि कल नीतीश कुमार के राष्ट्रीय गान के अपमान के बाद आज फिर बिहार में बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव तिलक और टोपी दोनों को एक साथ मिलाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब ऐसी कोशिश होगी तो हमले होंगे और आरोप लगेंगे तुष्टीकरण की। तिलक और टोपी को लेकर आज दिन भर बिहार में बवाल मचा रहा। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर खूब निशाने साधे। पूरी कहानी मैं बताऊं कि क्या हुआ उसके बाद, उससे पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं कि हुआ क्या दरअसल। आज तेजस्वी यादव दरभंगा दौरे पर थे। पहले वो मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद उन्होंने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले, कहानी पूरी फिल्मी है। अगर मेरे शब्दों को आप देखते हुए चलेंगे, सुनते हुए, महसूस करते हुए चलेंगे तो आपको चित्र भी समझ में आएगा। जैसे ही तेजस्वी यादव मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर उनको कहा गया कि आज इफ्तार पार्टी की भी दावत है, वहां भी चलना है। लिहाजा तेजस्वी यादव मना नहीं कर पाए और जब इफ्तार पार्टी करने पहुंचे तो उनके चेहरे पर से तिलक हटा हुआ था और जालीदार टोपी उनके सिर पर लगा हुआ था। बस इसी पर राजनीति शुरू हो गई कि ये तेजस्वी यादव का जो मुस्लिम प्रेम है, ये जो टोपी प्रेम है, वो गया नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये दोनों तस्वीरों को खुद तेजस्वी यादव ने साझा किया था सोशल मीडिया पर। कहने वाले कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप सीधे अपने घर से इफ्तार पार्टी के लिए अगर निकले होते तो बात समझ में आती है। लेकिन आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, वहां आप तिलक लगाते हैं और क्योंकि फिर मस्जिद आपको जाना है या इफ्तार पार्टी में जाना है तो आपने तिलक को पोंछ लिया, जैसे कि कोई पीछे से खड़ा हो तौलिया लेकर, रुमाल लेकर कि भैया अब तो आपको इफ्तार पार्टी में जाना है, जल्दी से ये तिलक पोंछ लीजिए। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सनातन का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है, ये हिंदू आस्था का अपमान है। इस पर आरजेडी को जवाब देते नहीं बन रहा। आरजेडी कह रही है ये मुद्दा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बात विकास की होनी चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही। बात राष्ट्रगान के अपमान की होनी चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि इनकी पुरानी आदत है बीजेपी की, वो फिर उसी धर्म पर लेकर राजनीति को आ रहे हैं। सबको पता है कि बिहार में 6-7 महीने के बाद चुनाव होने, हर चीज अब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार में जाति की राजनीति होती है। कुछ महीने पहले तक इसी बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कितनी राजनीति हुई। नीतीश कुमार तब आरजेडी के साथ सरकार में थे, वहां जातिगत जनगणना कराया भी गया। लेकिन जैसे वो बीजेपी के साथ मिले वो बात अब धुंधली पड़ गई। लेकिन क्योंकि बिहार में आरजेडी के खास तौर पर जो वोट बैंक है वो माई समीकरण पर चलते हैं, मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है बिहार में वो करीब 17-18% है और यादवों की जो पॉपुलेशन है वो करीब 14-15% के आसपास है। यानी कि ये दोनों मिलाकर 35 से 40 के बीच इनका आंकड़ा बैठता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 80 और 20 यानी 100 में अगर हम बांटे बिहार को तो हिंदू करीब 80% हैं और मुसलमान करीब 20% हैं और उसी के आसपास की राजनीति ये हो रही। जाति की राजनीति बीजेपी करना नहीं चाहती और क्योंकि आरजेडी जाति आधारित ही पार्टी है, परिवारवादी ही पार्टी है, एक परिवार की बनी हुई पार्टी है,
तो वो जाति धर्म में भी सिर्फ वो हिंदू मुसलमान का आरोप जो बीजेपी पर लगाते हैं, वो हिंदू मुसलमान ज्यादा आरजेडी की तरफ से की जाती है, या कह लीजिए कांग्रेस की तरफ से की जाती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है, जो कि जाति के आधार पर ही पार्टियां बनी है कांग्रेस को छोड़कर। क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार में घूम रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कन्हैया कुमार को जोरदार समर्थन मिल रहा है, और जो मुसलमान वोट है बीजेपी के पास तो वो नहीं आएंगे, लेकिन आरजेडी को डर है कि अगर मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसी समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव बाहर निकले हुए हैं। तो बिहार में अब यह राजनीति चल रही है, जाति थोड़ा पीछे, धर्म की राजनीति। आपको याद होगा जब हम सेंटर में कोई चुनाव होता है, केंद्र की राजनीति की जब बात होती है, जब लोकसभा में चुनाव में हम जाते हैं, तब राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। एक तरफ ये राम मंदिर जाने को तैयार नहीं होते, राम के लिए आराधना पूजा करने को तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ जब चुनाव पास आते हैं, आरोप भले ही ये बीजेपी पर लगाते हो, लेकिन खुद भी उस राजनीति से नहीं बच पाते और कोशिश ये करते हैं कि अपने आप को ये सेकुलर दिखाएं। सेकुलर का मतलब है एंटी हिंदू, यानी कि हिंदू विचारधारा के खिलाफ बोलना या हिंदू विचारधारा के खिलाफ चलना, सनातन के खिलाफ चलना, इनके लिए सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन क्योंकि 80-20 का रेशियो है, वो उस राजनीति में अगर ये पढ़ते हैं तो ये पीछे हो जाते हैं। जब आप हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में करेंगे या किसी प्रदेश में करेंगे तो बाजी बीजेपी मार जाती है। यही वजह है कि देश में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। विकास की राजनीति आप कर नहीं सकते, विकास की बात आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 15-20 सालों की अगर हम बात करें, जब नीतीश कुमार नहीं थे, सत्ता लालू यादव के हाथ में थी, आरजेडी के हाथ में थी, उस समय बिहार की दुर्दशा क्या थी? ना लॉ एंड ऑर्डर था, ना विकास का कोई काम हुआ। बिहार इतना पीछे चला गया कि आज तक बिहार संवर नहीं पाया, आज तक बिहार पनप नहीं पाया। तो बिहार की जो स्थिति है, आज पलायन और रोजगार को लेकर यात्रा करनी पड़ रही है कन्हैया कुमार को, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आपको लालू राज में जाना होगा। हालांकि सवाल ये उठते हैं कि पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार भी तो हैं, तो नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया कि पलायन और रोजगार रुके? लेकिन आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो स्थितियां बहुत सुधरी हैं, चीजें बदली हैं नीतीश कुमार के राज में। और यही वजह है कि जनता इन्हीं पार्टियों को लगातार जिता रही है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी की मैं बात कर रहा। जनता जनार्दन है, जनता तय कर रही है। लेकिन ये तिलक और टोपी की जो राजनीति तेजस्वी यादव ने जो शुरू किया है बिहार में, उसका बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं होने वाला। और हिंदू मुसलमान ये जितना करेंगे, आरजेडी या विपक्ष या कांग्रेस, उस खेल में, अगर उसको खेल आप कहते हैं, विपक्ष इसको खेल कहता है, अगर उस राजनीति में अगर आप पढ़ते हैं तो उस राजनीति में बीजेपी को कम से कम हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस राजनीति में बीजेपी बहुत लीड ले चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। तो यह अरमान जो है तेजस्वी यादव का कि हिंदू बनूं या मुसलमान बनूं, मैं क्या बनूं कि वोट आ जाए और हमारी सरकार बन जाए और सीट इतने आ जाए कि बहुमत में आकर सरकार बना ले और चुनाव जीत जाए, तो यह बड़ा मुश्किल है। कहने वाले लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यह ठीक नहीं किया, हिंदू सेंटिमेंट, सनातन की भावनाओं का इन्होंने अपमान किया है, तिलक मिटाकर जो इन्होंने जालीदार टोपी पहना है। यह राजनीति यही थमने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी। कम से कम बीजेपी वाले इसको खींचने की कोशिश करेंगे। हालांकि आरजेडी भी कह रही है कि नीतीश कुमार अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं या इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं तो उस पर बीजेपी वाले सवाल नहीं उठाते। सुविधा की राजनीति तो होती है, लेकिन मैं चेता रहा हूं बार बार कि आरजेडी इस खेल में अगर पड़ी, हिंदू मुसलमान
की राजनीति में अगर वो पड़े तो तेजस्वी यादव को अभी इल्म नहीं है इस बात का, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इस राजनीति में अगर वो पड़ेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जिसकी राजनीति वो करते आए वही राजनीति करे तो थोड़ा बहुत कुछ अस्तित्व बचेगा, लड़ाई में दिखेंगे। वरना एक तो आपस की आप इंडिया की लड़ाई है, कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई चल रही है आपस में, और दूसरा अगर बीजेपी और जेडीयू से इस मुद्दे पर उलझेंगे तो वहां पर भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा समीकरण कहता है। ये मैं नहीं, ऐसा समीकरण कहता है। मेरा विश्लेषण यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि तेजस्वी यादव इस राजनीति को समझेंगे और उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाएंगे। वरना बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस अपने पराये दोनों मिलकर आपको बिहार की राजनीति में बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मनकही को, उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप मनकही को सब्सक्राइब कर लें। आज मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।